देवी भागवत महापुराण नवा स्कंद 26वां अध्याय। भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य और दुर्वासा के शाप से उनके देवलोक त्याग की कथा। नारद जी ने कहा, भगवान मैं धर्मराज और सावित्री के संबंध में मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी तथा निर्गुण स्वरूपा गायत्री का निर्मल यश सुन चुका। प्रभु अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। आप मुझे इनका गुणानुवाद सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, बहुत ब्रह्मांड प्राचीन समय की बात है। सृष्टि की आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में रास मंडल में विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार दो रूप हो गई। बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा ही विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम परात पर प्रभु द्विभुज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। महालक्ष्मी ने भी श्री राधा से वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं दो रूपों में प्रकट हो गए। वे अपने दक्षिण अंश से दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने और बाएं अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में अर्पित कर दिया। इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी के भगवती श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूपों में विराजमान हुई। वे परिपूर्णतम परम शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती लक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। इंद्र की संपत्ति के समान सुंदर विग्रह धारण करके देवी स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से स्वर्ग में प्रसिद्ध हुई। पाताल में उनका नाम नाग लक्ष्मी और राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी हुआ। गृहस्थों के यहाँ वे गृह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई। ये सभी रूप महालक्ष्मी के एक अंश के हैं। गौवों में सुरभि रूप से तथा यज्ञों में दक्षिणा रूप से ये पधारी। क्षीर सागर के यहाँ उनकी कन्या बनी। ये कमलिनियों के लिए श्री रूपा और चंद्रमा के लिए शोभा रूपा हुई। इन्हीं की कृपा से सूर्यमंडल शोभा पाने लगा। भूषण रत्न फल जल राजा रानी दिव्य नारी गृह संपूर्ण धान्य वस्त्र पवित्र स्थान देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश माणिक्य मोतियों की सुंदर मालाएं बहुमूल्य हीरे चंदन वृक्षों की सुरम्य शाखा तथा नूतन मेघ इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का अंश विद्यमान है। मुने सर्वप्रथम भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्तिपूर्वक इनका अर्चन किया। तृतीय उपासक भगवान शिव है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। तदंतर स्वयंभू मनु मानवेंद्र ऋषिवर मुनीश्वर सभ्य गृहस्थ इन लोगों ने जगत में इन महालक्ष्मी की उपासना की है। इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों के लिए सदा सुपूजित हुई। यह संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें समस्त संपत्तियों का साक्षात विग्रह कहा गया है। नारद जी ने कहा, भगवान ये समुद्र की कन्या कैसे बनी, मुझे स्पष्ट रूप से यह प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, नारद पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के शाप से भगवती श्री इंद्र के पास चली गई। ऐसी स्थिति में देव समुदाय मर्त्यलोक में भटकने लगा। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा की सभा में गए। वहां जाकर ब्रह्मा को अपना अगुआ बनाया और सब वैकुंठ पधारे। तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया और उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण कर वे स्वयं उन्हीं के पास चली गई। नारद उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। तदंतर देवता और उनकी भली भांति पूजा करके निरापद हो सर्वत्र आनंद करने लगे। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मनिष्ठ और सत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दे दिया था, यह बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें अर्पित किया। राजश्री के गर्व से गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु और शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप गुण तेज और अवस्था इन सबसे संपन्न हो गया। ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया है। यह जानकर मुनिवर दुर्वासा के रोष की सीमा न रही।
मुनिवर दुर्वासा बोले, अरे तुम्हें मैंने यह पारिजात पुष्प दिया, नियम तो यह है कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिए। इंद्र, तुमने जो अभिमान में प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिए। इंद्र अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया। इस अपराध के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाए। ब्राह्मण मुनिवर दुर्वासा का वचन सुनकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास गए। तुरंत दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए शाप के संबंध की सारी बातें इंद्र से बृहस्पति को बताई। इंद्र की सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहा। बृहस्पति जी बोले, सूर्य श्रेष्ठ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, तुम भी विषाद मत करो, मेरी बात सुनो। यह संपत्ति और विपत्ति अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल है। अतः देवराज, इनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की तुम उपासना करो। वे प्रभु त्रिलोक में विधाता के विधाता, रक्षक के रक्षक, सृष्टा के सृष्टा, संहर्ता के संहर्ता तथा काल के भी काल है। नारद इस प्रकार कर तत्वज्ञानी बृहस्पति जी ने देवता इंद्र को हृदय से लगा लिया। शुभ आशीर्वाद देकर उन्हें पूर्ण रूप से सारी बातें समझा दी। 27वां अध्याय भगवती लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना और इंद्र के द्वारा उनका स्तवन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदंतर भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया। सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने देवराज से कहा। ब्रह्मा जी बोले, बस मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग, ये सब जिनके अंश और भक्त हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की निर्माल्य रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई हैं। तुम वहाँ लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा कर, श्री हरि की स्तुति करके देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान श्री हरि बोले, भगवान ब्रह्मन तथा देवताओं, भय मत करो, मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल संपत्ति प्रदान करूँगा। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शिव के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं, उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है। नारद रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं को यूँ कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी तुम अपना कला से क्षीर सागर के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुनि देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कच्छप को पात्र तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे क्षीर समुद्र को मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, अमृत, उच्चैश्रवा, घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न, ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा बनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीर साई सर्वेश्वर भगवान श्री हरि के गले में बनमाला पहना दी। फिर देवताओं ने दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद यूँ महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं भगवान श्री हरि का मंगलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान और सूत बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है, देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ स्नान किया और 6 देवताओं की पूजा की। भक्तिपूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती लक्ष्मी का आह्वान किया। मुने पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी 7 वेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। नारद इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्तिपूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ अर्पण किया। मुनि देवराज इंद्र ने ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिने स्वाहा इस मंत्र सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उपयुक्त द्रव्य समर्पण करने
के पश्चात भक्तिपूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। कुबेर ने इस मंत्र से भगवती लक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावणी मनु के राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल सातों द्वीपों में राजा हुए हैं। नारद प्रिय व्रत उत्तानपाद तथा राजा केदार इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। शांत स्वरूपा भगवती लक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्र राज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमलवासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है, कृष्ण प्रिया भगवती महालक्ष्मी को निरंतर अनेक सह नमस्कार है, कमल के पत्र के समान नेत्र वाली कमलमुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है, पद्मासना पद्मिनी वैष्णवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है, सर्व संपन्न स्वरूपिणी सर्वाराध्या देवी को नमस्कार है, संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री महादेवी के लिए बार बार नमस्कार है, विधि स्वरूपा एवं वृद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेक सह प्रणाम है। देवी तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर समुद्र के यहाँ लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ भवन में राज्य लक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी और गृह देवता सगर के यहाँ सुरभि और यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो, तुम्हें कमला और कमलालया कहा जाता है। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करते समय स्वधा का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णुमयी पृथ्वी तुम ही हो। अंबिके सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से मुझे प्राप्त हो जाए। हरि प्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिलता था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था, किंतु अब तो मुझे ज्ञान, धर्म, अखिल अभीष्ट, सौभाग्य, प्रभाव, प्रताप, सर्वाधिकार, परम ऐश्वर्य, पराक्रम तथा युद्ध में विजय प्राप्त होना ही चाहिए। नारद इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ इंद्रराज ने मस्तक झुकाकर भगवती लक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। तब भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला अर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। यह स्रोत महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्रोत सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्रोत को कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 28वां अध्याय भगवती स्वाहा तथा भगवती स्वधा का उपाख्यान। नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र का तथा उनका महत्व सुनाइए। भगवान नारायण बोले, मुने, सृष्टि के समय का यह प्रसंग है। देवताओं की कोई भोजन नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण लोग जो हवन करते हैं उसी से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। तदनंतर इसके लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने पूछा, प्रभु, ब्राह्मण यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से जो हवि प्रदान करते हैं वह क्या हो जाता है? भगवान नारायण कहते हैं, मुनिवर, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्तिपूर्वक जो हवन करते हैं वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया और उनके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती स्वाहा, भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई। व्यग्र चित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्मयोनि, तुम वर मांगो। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर कहा। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि की दाहिका शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुति को भस्म करने में असमर्थ हैं। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारा नाम उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा।
भगवती स्वाहा ने कहा, ब्राह्मण, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी, अतः मैं भी उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी से यूँ कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा निरामय भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा अपने अभिप्राय को सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंक में बैठा लिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम बराह कल्प में मेरी प्रिया बनोगी, तुम्हारा नाम नागनजीती होगा। राजा नागनजीत तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। वे अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गई। तत्पश्चात दक्षिणाग्नि, गार्ह, परित्याग्नि, आहवनीयाग्नि के क्रम से मन को मुग्ध करने वाले परम सुंदर 5 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। तब ऋषि, मुनि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांतक मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहायुक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने वाला मंत्र से ही सिद्धि प्राप्त होती है। मुनि, यह प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। तुम अब क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का विधान, ध्यान एवं स्रोत बताने की कृपा कीजिए, जिसे अग्निदेव ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनिवर, भगवती स्वाहा के ध्यान, स्रोत और पूजा का जो विधान सामवेद में कहा गया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। पुरुष को चाहिए कि संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में सालग्राम की प्रतिमा का पूजन करके भगवती स्वाहा का यज्ञ आरंभ करे। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। देवी स्वाहा अंगमय मंत्रों से संपन्न है। उनका दिव्य विग्रह मंत्र सिद्धि स्वरूप है। ये स्वयं सिद्ध, कल्याणमयी तथा मनुष्यों को सिद्धि एवं कर्म फल प्रदान करने में परम कुशल हैं। मुने यूँ ध्यान करके मूल मंत्र से पाद्य आदि अर्पण करने के पश्चात स्रोत का पाठ करने से मनुष्य के संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। तत्पश्चात मूल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं वहिंजयाय देव्यै स्वाहा। इस मंत्र से भक्तिपूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसे उसके सारे मनोरथों के पूर्ण हो जाने में कोई संदेह नहीं है। स्वाहा वहिन ही प्रिया, वहिंजाया संतोषकारिणी, शक्ति, क्रिया, कालदात्री, परिपाक करी, ध्रुवा, गति, नारदाहिका, दहन क्षमा, संसार सार रूपा, घोर संसार तारिणी, देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी, ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। इसे पढ़ने वाला पुण्यात्मा पुरुष इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। पितरों के लिए तृप्तिपद एवं श्राद्धान के फल को बढ़ाने वाला है। जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेज स्वरूप। उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया, परंतु ब्राह्मण प्रभृति व्यक्तियों के दिए हुए कव्य पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे। अतः वे सभी क्षुधा शांत कर न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सदा शुद्ध वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस तुष्टि स्वरूपिणी को पत्नी रूप में से उन्हें सौंप दिया। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यह गोपनीय बात ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। यूँ देवताओं के लिए वस्तुतः में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अब मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान, ध्यान, स्रोत सुनना चाहता हूँ। यत्नपूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, देवी स्वधा का ध्यान स्तवन मंगलमय है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्नपूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके
तत्पश्चात करना चाहिए। भगवती सोधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। पितर सदा इनकी पूजा करते हैं, इन्हीं की कृपा से श्राद्धों का फल मिलता है। ऐसी इन देवी की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। तदनंतर मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। महामुने ओम श्रीं ह्रीं क्लीं स्वधायै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण की इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ यात्री समझा जाता है। स्वधा स्वधा स्वधा, यदि इस प्रकार 3 बार इसका स्मरण किया जाए तो श्राद्ध बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का श्रवण करता है वह श्राद्ध का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्रोत है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्रोत का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 29वां अध्याय भगवती दक्षिणा के प्रकाट्य का प्रसंग। भगवान नारायण कहते हैं, मुने भगवती स्वाहा और स्वधा का परम सुंदर उपाख्यान सुन चुका। अब मैं भगवती दक्षिणा के प्रसंग का वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशील को कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। मुने उस समय का प्रसंग है। श्री राधा की सहचरी सुशीला व गोपी वहाँ से चलकर श्री देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई। इनके प्रकट होने का प्रसंग इस प्रकार है। दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के विग्रह में उसने स्थान प्राप्त कर लिया। तब अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवताओं के सामने फल उपस्थित नहीं होता था। वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। तब स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह मर्त्य लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने देवी दक्षिणा के यज्ञ पुरुष के पास रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय यज्ञ पुरुष ने विधि के साथ भगवती दक्षिणा की पूजा की और स्तुति की। फिर यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों बाद उन्होंने संपूर्ण कर्मों के फलस्वरूप श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उस पुत्र का सहज गुण हुआ। भगवान यज्ञ तथा देवी दक्षिणा अपने पुत्र फल से संपन्न होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अतएव मुनि कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दे, तभी सद्य फल प्राप्त होता है। यह वेदों का स्पष्ट वाणी है। यदि दैववश अथवा अज्ञान से यज्ञकर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देता तो उसे यजमान का समूल कर्म भी निष्फल हो जाता है। नारद जी ने पूछा, मुने दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की किस प्रकार पूजा की थी वह भी बतलाइए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने दक्षिणाहीन कर्म में फल ही कैसे लग सकता है, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। मुने दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। मुने भगवती दक्षिणा के ध्यान स्रोत और पूजा की विधि के क्रम कण्व शाखा में वर्णित है। यह वह सब मैं कहता हूँ, सुनो। पूर्व समय में कर्म फल प्रदान करने वाली भगवती दक्षिणा जब यज्ञ पुरुष को प्राप्त हुई तब उन्होंने उन देवी की स्तुति की। यज्ञ पुरुष ने कहा, महाभागे, तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधा के समान ही तुम उनकी सखी थी। कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्यांतर उपस्थित हो जाने के कारण तुम भगवती महालक्ष्मी के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी, अतएव तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया था। सुबह के तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम ही यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना
संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिक्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। कांते, मेरी शक्ति हो, तुम जन्म जन्मांतर में निरंतर मेरे समीप रहो और मैं तुम्हारे संपूर्ण कार्यों में सहायता देने में सफल बना रहूं। यज्ञ पुरुष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी भगवती दक्षिणा प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हुई और उन महाभाग यज्ञ को उन्होंने अपना स्वामी बना लिया। यह भगवती दक्षिणा का स्रोत है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के फल सुलभ हो जाते हैं। अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि सालग्राम की मूर्ति अथवा कलश पर आवाहन करके भगवती दक्षिणा की पूजा करे। ध्यान करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात है। देवी साक्षात कमला की कला है। संपूर्ण यज्ञ यज्ञादि कर्मों में अखिल कर्मों का फल प्रदान करना इनका सहज गुण है। ये भगवती विष्णु की शक्ति रूपा है। सबने इनकी वंदना की है। ऐसी शुभा, सुदीर्घा, शुद्धि रूपा तथा सुशीला नाम से प्रसिद्ध भगवती दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ। नारद इसी मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष मूल मंत्र से इन वरदायिनी देवी की कृपा करे। पाद्य, अर्घ्य आदि सभी इस वेदोक्त मंत्र के द्वारा अर्पण करना चाहिए। मंत्र यह है कि ओम श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणायै स्वाहा। सुधी जनों को चाहिए कि सर्वपूजिता इन भगवती दक्षिणा की अर्चना भक्तिपूर्वक उत्तम विधि के साथ करे। ब्रह्मा ने इस प्रकार भगवती दक्षिणा का उपाख्यान कह दिया। यह उपाख्यान सुख, प्रीति एवं संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। भूमंडल पर रहने वाला भारतवर्ष का जो भी पुरुष देवी दक्षिणा के इस चरित्र का सावधान होकर श्रवण करता है उसके कर्म अधूरे नहीं रह सकते। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति तथा बंधन के अवसर पर 1 महीने तक इसका श्रवण करके पुरुष इन सभी विषम परिस्थितियों से छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय 30 देवी षष्ठी के ध्यान, पूजन एवं स्रोत का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका तथा देवी मनसा ये देवियाँ मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं। मैं अब इनके प्रकाट्य का प्रसंग तत्वपूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, मुने मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण षष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। बालकों को दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ब्रह्मा ने इनकी पूजा विधि के साथ ही यह उत्तम इतिहास भी सुनो। पुत्र प्रदाह करने वाला यह परम सुखदायक उपाख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना है। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु मुने। विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु वह कुमार मरा हुआ था। मुने राजा प्रियव्रत उस बालक को लेकर शमशान में गए। उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। उसी पर बैठी हुई एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा, सुशोभने, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन है? तुम किसकी कन्या हो? भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। मुने इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। ब्राह्मण उस समय देवी ने राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहा। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ, स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुब्रत होगा। वह भगवान नारायण का कलावतार तथा प्रधान योगी होगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत के कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गई। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के
अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सुब्रत अब भगवती देवसेना का ध्यान पूजन स्रोत कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग कौथुम शाखा में वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला। मुझे सालग्राम की प्रतिमा, कलश अथवा बट के मूल भाग में या दीवार पर पुतलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपिणी भगवती की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा, इस मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य अर्घ्य, आचमनीय गंध पुष्प दीप विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। तदंतर मन को शांत करके भक्तिपूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करे। मुनिवर, अब संपूर्ण शुभकामनाओं को प्रदान करने वाला स्रोत सुनो। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शांत स्वरूपिणी भगवती सिद्धा को नमस्कार है, शुभ देवसेना एवं भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्ष प्रदा भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली सिद्ध स्वरूपिणी भगवती षष्ठी को नमस्कार है। माया सिद्धि योगिनी सारा शारदा और परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करने वाली, कल्याण स्वरूपिणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। ब्राह्मण, जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्रोत को 1 वर्ष तक श्रवण करता हुआ यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्रोत का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।